लव स्टोरी। दो प्रेमियों की कहानी। किरण और राज ने प्यार करने से पहले कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन एक बार प्यार हो जाने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे निकलते गए। राज ने जल्दी ही शादी करने के इरादे से एमबीए के ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जो नौकरी दिलाने का वादा करता हो। राज हड़बड़ी में इसलिए भी था क्योंकि किरण के घर वाले लड़का तलाश रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। बड़े एमबीए कॉलेज में दाखिला मिलते ही दोनों के मुरझाते मन में पानी की छींटें पड़ गई थी। दोनों को लगने लगा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तर्ज पर नाटकीय मोड़ आना ही था। सो आया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही किरण की शादी तय हो गई। किरण बहुत घबराई हुई थी, बल्कि वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। जी में आ रहा था कि फौरन भागकर शादी कर लें, लेकिन नौकरी नहीं थी और इसी वजह से दोनों के बढ़ते कदम ठिठुर जाते थे। राज बार बार किरण और खुद को समझाता रहा कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों की बात भी हुई कि शादी की बात अपने अपने घरों में करें, लेकिन हर बार की कोशिश जाति, उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी वजहों की भेंट चढ़ जाती। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। राज ने एमबीए की पढ़ाई और कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची, लेकिन प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इससे होने वाले नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते में भी आगे नहीं बढ़ सके। दोनों ने प्यार तो कर लिया था, लेकिन उसके आगे की बातें नहीं सोची थी। यही वजह थी कि प्यार के सफर पर निकल जाने के बाद बात शादी की आ रही थी। तो कभी किरण को अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था, तो कभी राज को परिवार की इज्जत और भविष्य की चिंताओं का काला खौफ। किरण की शादी का दिन आते आते राज हर बड़े से छोटे मंदिर तक नंगे पांव जाने और 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वादा भगवान से कर चुका था। पर महंगाई के इस दौर में 101 रुपए से क्या होता है? शायद भगवान को भी यह मंजूर नहीं था। निराश होकर राज ने नास्तिकता और वास्तविकता की ओर कदम बढ़ा दिए। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फोन नंबर और पता फेसबुक से निकालकर कुछ जुगत भिड़ाने की कोशिश भी नाकाम रही थी। किरण की शादी वाला पूरा दिन राज ने मंदिर में ही बिताया। कुछ उम्मीदें शायद अभी भी थीं, हालांकि सूरज ढलने के साथ उनमें भी तेजी से कमी आ रही थी। हिंदी फिल्मों को राज ने अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही उतार रखा था, इसीलिए शाम होते ही आखिरी सलाम करने पहुंच गया मैरिज हॉल। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह वह पहुंचकर राज ने किरण से बोल दिया कि मैं स्टेज पर आऊंगा, मुझे गले लगा लेना। मेरी थोड़ी पिटाई तो होगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। शादी कैंसिल हो जाएगी। इतना कहकर राज तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। राज का जोश दोबारा जाग चुका। अब यह राज का ब्रह्मास्त्र था। जयमाल होते ही वो स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके मन में ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद पिटने का डर तो था, पर साथ में सफलता की उम्मीद भी थी। राज स्टेज पर किरण के करीब पहुंचा तो उम्मीद थी कि वह गले लगा लेगी। राज ने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने राज से कहा, भैया अब उतर भी जाओ। एक झटके में राज अपनी सपनों की फिल्मी दुनिया से हकीकत में आ चुका था। किरण किसी दूसरे की जिंदगी बन चुकी थी। लौटने के बाद एकटक पत्थर सी आंख लिए राज रियल लाइफ से निकलकर अपनी जिंदगी की फिल्म रिवाइंड होते हुए देख रहा था। बस राज का साथ देने के लिए किरण नहीं थी, उसके नमकीन मैले आंसू और यादें साथ थीं बस। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।